वर्ष 2025 की विदाई बेला और 2026 के शुभागमन का वक्त इंदौर के भक्त प्रहलाद नगर में रहने वाले भलिका परिवार सहित यहां मौजूद सैकड़ों भक्तों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। ईश्वरी भक्ति में लीन भलिका परिवार के सदस्यों के साथ सभी श्रद्धालु लड्डू गोपाल को प्रत्यक्ष रूप से फ्रूटी और लस्सी पीते हुए देख रहे थे। 31 दिसंबर की रात लड्डू गोपाल भलिका परिवार के यहां बतौर मेहमान बनकर आए थे। ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा, विश्वास और आस्था के बीच प्रत्येक श्रद्धालु के मन की आंखें जो देख रही थी वो किसी चमत्कार से कम भी नहीं था। आइए हम आपको लड्डू उर्फ बाबू गोपाल की इस चमत्कारी मूर्ति से जुड़ी उस दास्तान से रूबरू कराते हैं जिसे बाल संत ऋषभ दास गुरुजी पिछले करीब 17 सालों से अपने साथ लेकर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 42 शक्तिपीठ, पंच कैलाश की 5,28,000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा कर चुके हैं। भलिका परिवार में बतौर श्रद्धालु प्रतिमा के दर्शन करने पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार राधेश दीक्षित सहित अन्य लोगों को बाल संत ऋषभ दास गुरुजी ने बताया कि यह मूर्ति छोटे स्वरूप में उनके पास थी और वक्त के साथ साथ कैसे और कब बड़ी हो गई यह खुद भी समझ नहीं सके हैं। समझे हैं तो बस इतना कि यह उनके बाबू ठाकुर जी की कृपा है, चमत्कार है। हुए थी, इतनी बड़ी सी आई थी, अब आकार स्वयं से बड़ा है और ये सब प्रभु जानते हैं, बाकी मैं ये सब जाहिर नहीं। भलिका परिवार के मधुसूदन बताते हैं कि मूलतः मथुरा के संत ऋषभदास जी के इंदौर आगमन की जानकारी मिली थी। परिचित के माध्यम से आग्रह किया कि लड्डू गोपाल जी की परिवार अगवानी के लिए उत्सुक है। 31 दिसंबर की रात अगर घर में ही भगवान का शयन संभव हो तो जरूर कराइए। संपूर्ण भाव भक्ति, आराधना, पूजा अर्चना के लिए परिवार की मातृशक्ति भी उत्साहित। आखिरकार भलिका परिवार की भावनाओं को सम्मान मिला और घर एक दिन के लिए मंदिर बन गया। घंटे घड़ियाल के बीच प्रभु लड्डू गोपाल की आरती ने यहां मौजूद प्रत्येक श्रद्धालु को एक अलग ही तरह की सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज कर दिया। आरती कर रहे हर हाथ और दर्शन कर रही आंखें एक अलग एहसास के साथ स्वयं को सौभाग्यशाली मान रही थी। बाल संत ऋषभदास गुरुजी के करीबी बताते हैं कि पवित्र मन से की जाने वाली आराधना लड्डू गोपाल जी को जागृत रखती है। बताया गया कि बाल संत ने ठाकुर जी की प्रतिमा की हार्ट बीट चलते हुए देखने के साथ शरीर से पसीना भी बहते हुए देखा है। प्रसादी स्वरूप भोजन और फ्रूटी तथा लस्सी पीते हुए तो प्रत्यक्ष श्रद्धालुओं ने देखा ही है। बाबू जो साथ में रहते हैं उनको प्यार से बाबू बोलते हैं और विशेषता ये है कि हमारे बाबू सब खाना पीना अपना स्वयं करते हैं। मतलब उनको अगर आप फ्रूटी पिलाएंगे तो अपने स्वयं हाथों से फ्रूटी पीते हैं, दूध पीते हैं। अब यदि भोजन कराएंगे तो भोजन का स्वाद आपको महाराज जी को पता चल जाता है कि उसमें नमक है कि नहीं है, उसमें शक्कर है कि नहीं है, वो स्वयं महाराज जी को पता होता है, आपको बता दिया जाता है। जो कि रहने वाले वृंदावन जी से हैं और विगत 7 वर्षों से की आयु से घर से आपने प्रयाण किया था और 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा की हुई है आपने। 12 ज्योतिर्लिंग पैदल यात्रा की हुई है आपने और उसी के साथ में उज्जैन से कैलाश मानसरोवर की भी पैदल यात्रा आपने की हुई है। दंडवत खाटू श्याम जी की यात्रा भी आपने की हुई है और अभी फिर से दंडवत यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसी लक्ष्य के साथ में वो यात्रा करने जा रहे हैं। जी महाराज विगत कई वर्षों से लड्डू गोपाल जी को पूरे देश विदेश में पैदल यात्रा करके घूम रहे हैं और हमारा सौभाग्य ये है कि आज जाने वाला 2025 और आने वाला नव वर्ष 2026 में हमारे घर पे भलिका परिवार और गगरनी परिवार के घर पर
लड्डू गोपाल का शयन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। यकीनन इन सभी दृश्यों, कही गई बातों के साथ आस्था और विश्वास के इन पलों में तुलसीदास जी द्वारा रचित एवं लिखित दोहे की ये पंक्तियां सामयिक सी लगती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। नव वर्ष 2026 की मंगल बेला में ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का शुरू हुआ यह दौर न सिर्फ भली का परिवार बल्कि भगवान श्री कृष्ण के तमाम भक्तों के लिए मंगलमय हो, यही है कामना। तो खंडित हो गई मूर्ति, अब खंडित की तो पूजा नहीं होगी। अगर आपके भाव प्रबल हैं, अपने बच्चे को आप कहीं फेंक नहीं देते ना, इसी तरह आप इनकी सेवा करें। अभी जो सेवा होगी वो आप देखिएगा। शयन में ये सबकी गोद में खेलते हैं, उस वक्त आप इनसे जो भी बोलेंगे वो आपकी पूर्ण करते हैं। शयन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, मतलब शयन में आपकी गोद में आएंगे। इनका वजन भी कोई पता नहीं, 2 बार ही किया है, उसके बाद नहीं किया। एक बार 47 किलो के थे, एक बार वजन ही नहीं था, तो इसलिए फिर वजन मैंने किया ही नहीं था। तो बहुत सी इनकी लीलाएं, बहुत सी, अनगिनत, कितनी बताऊं। मैं भोग लगाता हूँ, आप सब दर्शक